So next question, find dy by dx if x is equal to a into cos t plus log tan t by 2 and y is equal to a sin t। और हमेशा की तरह हमें dy by dx को ढूंढना है और आपको पता है सबसे पहले हम अपने फंक्शन को अच्छे से देखेंगे। अब x भी इन टर्म्स ऑफ t है, मतलब x की फंक्शन है जो इन टर्म्स ऑफ t दिया हुआ है, y भी कोई फंक्शन है जो इन टर्म्स ऑफ t हमें गिवन है। मतलब यहाँ पर हमारे पास तीन पैरामीटर हैं x, y और t, तीन वेरिएबल है। दैट मीन्स ये पैरामीट्रिक फॉर्म वाला क्वेश्चन है और इसको हमें अच्छे से सॉल्व करना आता है। आपको पता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू a cos t प्लस लॉग tan t बाई 2। देखो अगर आपने अभी तक सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मेरे साथ तो आपको पता है कि ये जो फॉर्म है ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। मतलब जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक यहाँ एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, सभी का प्रोसीजर्स बिल्कुल एज इट इज़ सेम है, जस्ट फंक्शंस डिफरेंट है। मतलब डेरिवेटिव्स की टेक्निक्स हमारी बदल रही हैं। देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, जो लास्ट वीडियो में हमने 7th क्वेश्चन किया था वो थोड़ा सा टफ था क्योंकि उसमें दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो थे वो डिवाइड में थे और कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी बन रही थी कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा थी, बट हमने उसको भी बड़ी ईजिली सॉल्व कर लिया था। सो जस्ट हमारे फंक्शंस डिफरेंट आएंगे, प्रोसीजर में करने में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आपको पता सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे x को, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे a cos t प्लस log tan t बाई 2 को। ठीक है, तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। अब आपको पता है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dx बाई dt। a बीइंग अ कांस्टेंट इसको बाहर लिख लो, यानी कि मुझे डेरिवेटिव करना है cos t प्लस log tan t बाई 2 को। ठीक, विच इम्प्लाइज, अब देखो dx बाई dt को एज इट इज़ लिख लो इज इक्वल टू a। अब देखो आपको पता है सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट करूँगा cos t को। जब भी ऐसे फंक्शन होते हैं प्लस और माइनस में और यहाँ पर कोई पावर भी नहीं है तो दैट मीन्स मतलब यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँगा, पहले cos t का डिफरेंशिएट प्लस फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा log tan t बाई 2 को। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड बोला कि यहाँ पर पावर नहीं है। अगर यहाँ पर पावर होती तो आपको पता है हमारा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम पहले पावर को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, पहले पावर सॉर्ट आउट होती है। अब यहाँ पर 1 थी तो मैंने डेरिवेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब पहले इसका डिफरेंशिएट प्लस इसका डिफरेंशिएट। ठीक है, अब 1 बाई 1 करके इनको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको यहीं पर रख लेते हैं। तो देखो dx बाई dt। अब आपको पता है पावर कितनी है, 1 छोड़ देंगे, कॉस उसके पावर का फंक्शन कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कितना है हमारा t। ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पावर कितनी है, 1 छोड़ दो, पावर के बाद अब फंक्शन कौन है। अब यहाँ पर आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, फंक्शन कौन है यहाँ पर हमारा log tan t बाई 2। अगर इसको ना बोलें तो सबसे पहले कौन आ रहा है, log। फंक्शन में सबसे पहले कौन आ रहा है, log। और log एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है आपको पता है, 1 बाई एंगल। आप भूल जाओ, इसको भूल जाओ tan t बाई 2 को। मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ ना कि 1 बाई 1 करके डिफरेंशिएट करना है, तो वही चीज़ है। पावर का फंक्शन कौन है, log tan t बाई 2। फंक्शन कौन है हमारा, log एंगल। log एंगल ये सारा क्या है हमारा एंगल। log एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। जो मैंने अंडरलाइन किया वो हमारा क्या है, एंगल। तो इस तरह से अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपसे कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विच एम्प्लाइज dx बाई dt इज इक्वल टू a, यहाँ पर कितना माइनस साइन t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 बाई tan t बाई 2 एज इट इज़। देखो ये सारी स्टेटमेंट मैंने कॉपी की है जस्ट, इसलिए कभी भी स्टेटमेंट से घबराया मत करो। अब जस्ट हमारा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। तो अगर इसको करते हैं, सारा कुछ भूल जाओ। तो पावर कितनी है, 1 छोड़ दो, पावर के बाद कौन है फंक्शन। अब फंक्शन कौन है हमारा tan, और tan एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंट स्क्वायर एंगल।
देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो इस तरह से हम हर एक, मतलब देखो ना यहाँ पर log tan t/2 है, तो देखा जाए तो देखो यहाँ पर इससे बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं cos t। पहले मैंने cos का डेरिवेटिव किया फिर t का, यहाँ पर मैंने 2 बार डेरिवेटिव किया, पहले cos का फिर t का। यहाँ पर log tan t/2 3 टर्म्स हैं तो 3 बार डेरिवेटिव करेंगे, पहले log का किया फिर tan का किया, अब t/2 का भी करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। dx/dt a, यहाँ पर कितना आएगा माइनस साइन t प्लस, अब सीकेंट स्क्वायर t/2 को एज इट इज़, tan t/2 को एज इट इज़, क्योंकि इसको हम ऐसे ही करते हैं। अब देखो t/2 इसको मैं करके दिखा देता हूँ। देखो मुझे डेरिवेटिव करना है t/2 का, तो आपको पता है 1/2 बीइंग अ कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो। तो मुझे डेरिवेटिव करना है t का, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना होगा 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 1/2 × 1। यहाँ पर ऐसे ही कुछ है ना, तो वही मैंने लिखा है। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो dx/dt की वैल्यू है वो कितनी आ गई, माइनस साइन t प्लस सीकेंट स्क्वायर t/2। अब इस 2 को इसके साथ ले लो, 2 tan t/2। तो ये हमारी dx/dt की वैल्यू है। ठीक, इसको मैंने ज़्यादा सॉल्व नहीं किया, वो आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि हमारा ध्यान पहली बार में सिर्फ डेरिवेटिव करने पर ही होना चाहिए। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। अब सेम वे से देखो लेट y, अब y कितना है a sin t, इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा y का, देन मैं डेरिवेटिव करूँगा a sin t का। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dy/dt, a बीइंग अ कांस्टेंट इसको बाहर लिख लो, तो मुझे डेरिवेटिव करना है sin t को। ठीक है, तो dy/dt a। अब यहाँ पर फिर से वही रूल, पावर कितने 1 छोड़ दो, पावर के बाद फंक्शन कौन है साइन एंगल का डेरिवेटिव cos एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो dy/dt इज इक्वल टू a cos t, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1। तो यानी कि dy/dt की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई a cos t। तो इसको हमने बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। अब क्योंकि मुझे dy/dx फाइंड करना है, तो आपको पता है हम क्या करते हैं, डिवाइड 2/1। ठीक है, तो dy/dt को डिवाइड कर दो dx/dt से। तो फिर से अपनी लाइन रिपीट करूंगा हमेशा की तरह, y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू t, x भी चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, विच एम्प्लाइज y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब dy/dt की वैल्यू है a cos t होल डिवाइड बाय dx/dt की वैल्यू है a माइनस साइन t प्लस सीकेंट स्क्वायर t/2 2 tan t/2। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको कट करना चाहते हो तो कट कर सकते हो। तो यानी कि मेरे पास जो मेरा फाइनल आंसर आया dy/dx का वो कितना है, cos t अपॉन माइनस साइन t प्लस सीकेंट स्क्वायर t/2 अपॉन 2 tan t/2। ठीक है, तो ये है मेरा फाइनल आंसर है। बट अगर आप इसको NCERT से मैच करके देखोगे तो हमारा जो आंसर है वो NCERT से मैच नहीं करेगा। और यहाँ पर मैं अपनी हमेशा की तरह वही बात रिपीट करूँगा कि अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए कि इसका डेरिवेटिव फाइंड कर दो, तो ये जो आंसर है ये सफिशिएंट आंसर है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। बट अगर आपको ये क्वेश्चन है कि प्रूव करो कि इसका डेरिवेटिव इतना है, जैसा कि आपकी NCERT में गिवन है कि इसका जो आंसर है वो पीछे NCERT में इतना है tan t। तो मान लो अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया और बोला गया कि प्रूव करो कि इस dy/dx की वैल्यू कितनी है tan t, तो मतलब हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने अपना डेरिवेटिव कर लिया,
हमने बड़ी ईमानदारी से बड़े अच्छे से अपना डेरिवेटिव किया, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपने हमेशा इसको ऐसे ही करना है। डेरिवेटिव किया, उसको डिवाइड किया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। बट अब मुझे लगता है कि मेरा आंसर जो है मतलब प्रूफ दैट वाला अभी बना नहीं है, वो tan t नहीं बना, तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। और आपको पता है वो एफर्ट्स कौन सी होती हैं, हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखो कैसे फॉर्मूलास लगाएंगे यहाँ पर। अब देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा आंसर है वो tan t है, मतलब t/2 तो मेरा आंसर नहीं है। तो पहले मैं इनको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो विच एम्प्लाइज dy/dx, अब ये जो भी कुछ कर रहा हूँ ये प्रूफ दैट करने के लिए कर रहा हूँ। तो cos t, देखो ये cos में है ना, ये माइनस साइन t। तो पहले मैं ये कोशिश करूँगा कि ये जो है ना, ये सीकेंड और tan ये भी cos और साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सीकेंड को मैं लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर t/2। अब tan को मैं लिख सकता हूँ साइन t/2 cos t/2। ठीक है, अब यहाँ पर आप मेंशन कर लो, बिकॉज सीकेंड थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, और tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin/cos थीटा, sin थीटा/cos थीटा। तो ये दोनों फार्मूलास मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। देखो सीकेंड स्क्वायर t/2 को मैंने क्या लिखा, 1/cos स्क्वायर t/2, यहाँ पर 2 पहले से था मैंने लिख लिया। tan t/2 को मैंने लिखा sin t/2 cos t/2। ठीक है, अब देखो जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं उसको कैंसिल आउट कर दो, जैसे cos t/2 से cos स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो देखो हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास कुछ इतना रह गया dy/dx cos t अपॉन माइनस साइन t प्लस 1/, अगर ध्यान से देखो तो 2 पहले लिख लो, यहाँ पर साइन t/2 रह गया, और क्या रह गया, cos कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर cos t/2। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा रह गया। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो सबसे पहला जो हमारा टारगेट था कि मैंने सीकेंट और tan को साइन और cos में कन्वर्ट किया, तो मैंने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, cos साइन साइन cos कन्वर्ट हो गए। अब आपको पता कि आपका जो आंसर है वो tan t है, मतलब मुझे सारी टर्म्स t में चाहिए। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूलास हैं, तो मैं यहाँ पर इसकी हेल्प लेने की कोशिश करूँगा। अगर आप देखो 2 sin x cos x, तो ये इसका फॉर्मूला कितना है sin 2x। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो अगर मैं 2 sin x cos x, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कितना है sin 2x। तो मैंने यहाँ में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ। क्यों किया मैंने यहाँ पर, क्योंकि x का डबल हो गया, एंगल का डबल हो गया sin 2x, तो t/2 का डबल कितना होगा t, तो इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो छोटे छोटे हिंट ज़रूरी हैं ताकि आपको ये पता हो कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो देखो cos t माइनस साइन t प्लस, अब देखो मैं आपको रफ में करके दिखा देता हूँ, 2 sin t/2 cos t/2, तो इसका फॉर्मूला कितना आएगा sin 2 इंटू एंगल, जैसे यहाँ पर एंगल का डबल हो गया तो एंगल का डबल हो गया, तो कितना आ गया sin t। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया sin t। अब देखो हम t में पहुँच चुके हैं, अब जस्ट थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसका एलसीएम ले लो आप, अगर इस क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 डिवाइड बाय साइन टी। अब ऐसा करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, विच एम्प्लाइज dy/dx, ये कितना बन जाएगा cos t इंटू साइन टी, ये वाली टर्म ऊपर चली गई, और नीचे कितना रह गया, इसको ऐसे लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि आप ऐसे फॉर्मूला को जानते हो, आपने पढ़ा है ये 10th में, आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, विच एम्प्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हुई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यही यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। देखो विच एम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू cos t sin t। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना है cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कितना आएगा cos स्क्वायर टी। अब देखो आपके सामने ही है, cos t से cos स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास कितना रह गया
साइन टी बाय कॉस टी, विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, tan टी। तो यहाँ पर आप मेंशन भी कर लो, बिकॉज साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा। तो यानी कि हमारा जो आंसर है, मतलब ये वाला जो आंसर है, ये हमारा एनसीईआरटी से परफेक्टली मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इतनी सारी एफर्ट्स की हैं, और इसलिए एफर्ट्स की हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपने इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। देखो, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया प्रूव दैट वाला, तो आपने उसको सिंपली डेरिवेटिव करना है जिस तरह से वो डिफ्रेंशिएट हो सकता है। उसको मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास कुछ टर्म्स आ गई, बट वो जो टर्म्स थी वो मेरे आंसर से मैच नहीं कर रही थी। मेरा आंसर इतना चाहिए था मुझे, ठीक है, तो उसको मैंने सॉल्व किया तो अल्टीमेटली मेरे पास इतना आंसर आ गया। तो इसलिए आप बोलता हूँ आपने हर क्वेश्चन को पहले डेरिवेटिव ही करना है। अगर आपने डेरिवेटिव को अच्छे से कर लिया तो उसके बाद प्रूव दैट का उसके बाद में देखेंगे कि उसको प्रूव कैसे करना है, क्योंकि वो हमारे सामने होगा कि हमें वहाँ तक पहुँचना है, तो वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इस तरह से हम इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। So next question, find dy by dx if x is equal to a secant theta and y is equal to b tan theta। अब देखो, इसमें भी हमें dy by dx ढूंढना है और x भी इन टर्म्स ऑफ थीटा है, y भी इन टर्म्स ऑफ थीटा है, मतलब ये पैरामीट्रिक वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं x, y और थीटा। तो इसको हमें सॉल्व करना आता है। तो सबसे पहले x को लिखो a secant थीटा, तो डिफ्रेंशिएट both sides with respect to थीटा। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा x का, फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा a secant थीटा का। अब आपको पता है कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना होता है, dx बाई डी थीटा। a बीइंग अ कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो। तो मुझे डेरिवेटिव करना है जस्ट secant थीटा को। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dx बाई डी थीटा एज इट इज़ a। अब यहाँ पावर कितनी है, 1 छोड़ दो। फंक्शन कौन है, सीकेंट। अब सीकेंट, अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ सीकेंट एंगल का डेरिवेटिव सीकेंट एंगल टैन एंगल। तो सीकेंट एंगल टैन एंगल, एंगल जो भी हो, यहाँ पर थीटा है तो मैंने थीटा लिखा, टी है तो टी लिखूंगा, और अगर यहाँ पर कुछ और होता जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ भी होता तो मैं यहाँ पर वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर लिखता। तो इसलिए मैं हमेशा एंगल बोलता हूँ। सीकेंट एंगल का डेरिवेटिव सीकेंट एंगल टैन एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ठीक है, अब देखो वाई डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा टैन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। तो यानी कि मेरे पास डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ए सीकेंट थीटा टैन थीटा। अब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था क्योंकि हमने इससे काफ़ी टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो। अब देखो, सेम वे से हम लेट वाई इज इक्वल टू बी टैन थीटा, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा हमारा यहाँ पर पैरामीटर है। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y को, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे b tan थीटा को, विच एम्प्लाइज y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी वाई बाई डी थीटा। b कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख लो, और मुझे डेरिवेटिव करना है tan थीटा को। ठीक है, तो डेरिवेटिव करते हैं डी वाई बाई डी थीटा, बी एज इट इज़। अब यहाँ पावर कितनी है, 1 छोड़ दो। पावर फंक्शन कौन है, टैन। टैन एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है, देखो सीकेंट स्क्वायर एंगल, देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। और आपको पता है कि एंगल का डेरिवेटिव मतलब थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना होगा, 1। तो यानी कि मेरे पास डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बी सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो इसको अब नंबर 2 सपोज कर लो, और हमेशा की तरह हमें क्या करना है, डिवाइड 2/1, क्योंकि मुझे dy/dx की वैल्यू चाहिए और वो इनको डिवाइड करके ही मुझे मिलेगी। आपको पता है, इसको मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x भी चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विच इम्प्लाइज y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब dy/d थीटा की वैल्यू कितनी है, p सीकेंड स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है, a सीकेंड थीटा tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आप कुछ कट करना चाहते हो तो कट कर सकते हो, जैसे सीकेंड और सीकेंड कट हो गए, तो हमारे पास dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, b/a सीकेंड थीटा tan थीटा। और हमेशा की तरह ये हमारा फाइनल आंसर है, बट अभी भी जो हमारा आंसर है ये बुक से, हमारी एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा। पीछे जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आपको पता है, अपना आंसर यहाँ छोड़ सकते हो क्योंकि हमें डेरिवेटिव ढूंढने को बोला गया। बट अगर हमें प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आए कि प्रूव करो कि इसका डेरिवेटिव इतना है, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको पता है आपकी बुक में जो इसका आंसर है वो कितना है, b/a को सीकेंड थीटा। तो ऐसा करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो, जैसा कि आपको पता है ये आपका आंसर आ चुका है, बट एनसीईआरटी से आंसर को मैच करने के लिए यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करेंगे, क्योंकि देखो कितना इजी है। आपकी एनसीईआरटी में आंसर है b/a कोसेकेंड थीटा, यानी कि आपके सामने ये आंसर आपका है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। और अगर आपका आंसर ये है और यहाँ तक पहुँचना बहुत ईजी है, आपको पता है सीकेंड थीटा को आप कन्वर्ट कर दो 1/cos थीटा में, और tan थीटा को आप कन्वर्ट कर दो sin थीटा/cos थीटा में। ठीक है, तो करते हैं, कन्वर्ट करके देखते हैं एक बार। तो देखो, dy/dx इज इक्वल टू b/a, इसको आप लिख लो 1/cos, और tan को आप लिख लो sin/cos। अब क्लियरली आपके सामने cos और cos कैंसिल, तो कितना रह गया, b/a, ये जो साइन है ये यहाँ पर आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे, तो 1/sin। और आप सभी को पता है कि 1/sin कितना होता है, कोसेकेंड थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर लो कि 1/sin कितना होता है, कोसेकेंड थीटा। तो देख लो, ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। देखो, मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी से परफेक्टली मैच कर रहा है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ प्रूफ दैट के लिए। ये जो आंसर है ये सफिशिएंट आंसर है, ये आंसर है ये भी सफिशिएंट है, और ये जो आंसर है ये भी सफिशिएंट है। अगर आपकी एनसीईआरटी में पीछे ये लिखा होता कि प्रूव करोगे इसका डेरिवेटिव b/a 1/sin है, तो मैं यहाँ पर छोड़ देता। और अगर आपकी बुक में लिखा, जो आपकी बुक में लिखा गया है कि b/a कोसेकेंड थीटा, तो मैंने यहाँ तक सॉल्व किया। तो बस जस्ट एनसीईआरटी से मैच करने का जस्ट प्रोसीजर या पर्पस यही है कि आप ये समझ पाओ कि हमें जस्ट डेरिवेटिव पर फोकस रखना है, और उसके बाद जो भी आंसर होगा हम उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को मोल्ड कर लेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड dy/dx इफ x इज इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। मतलब हमेशा की तरह हमें इसमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, और x इन टर्म्स ऑफ थीटा है, y इन टर्म्स ऑफ थीटा है, मतलब ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं x, y और थीटा। और अगर आप अपने फंक्शन को ध्यान से देखो x और y को, तो यहाँ पर 2 फंक्शंस हैं आपस में मल्टीप्लाई में, और आपको पता है हमें इसको डिफरेंशिएट किस तरह से करना है। आपको पता है मैं आपका ध्यान कहाँ पर लेके जाना चाहता हूँ। तो जस्ट फंक्शन को थोड़ा सा मुश्किल बनाने की कोशिश की गई है, बट अगर आपके डेरिवेटिव्स के बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम लिखेंगे अपना फंक्शन x इज इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो आपको पता हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, पैरामीटर कौन है हमारा, थीटा। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसको डिफरेंशिएट हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम डिफरेंशिएट x को, उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन
थीटा को, ठीक है। विच एम्प्लाइज, अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx बाई डी थीटा, ए बीइंग अ कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो। तो मुझे डेरिवेटिव करना है सिर्फ cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा को, ठीक है। देखो देखो हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करने का पर्पज़ होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपसे डेरिवेटिव में कोई भी मिस्टेक हो या डेरिवेटिव को आप क्रैम करो, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा ध्यान उस रूल के अकॉर्डिंग पावर पे जाना चाहिए, जो हमारा रूल कहता है कि यहाँ पर पावर सॉर्ट आउट होगी। तो पावर कितनी है 1, तो इसलिए यहाँ प्लस और माइनस में फंक्शन है, तो पहले मैं डेरिवेटिव करूँगा कॉस थीटा को प्लस फिर मैं डेरिवेटिव करूँगा थीटा साइन थीटा को, ठीक है। अब देखो फिर से आगे डिफरेंशिएट करते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए। तो जब भी आप देखो, अगर आप चाहते हो ना कि आप डेरिवेटिव को अच्छे से करो, तो जब भी आप डेरिवेटिव करो तो आपका ध्यान सिर्फ और एक टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ पे होना चाहिए। आप बाकी सारे क्वेश्चन को भूल जाओ, आप जस्ट ये डेरिवेटिव का ध्यान रखो कि मुझे किसका डेरिवेटिव करना है, कॉस थीटा का। तो पहले कौन सॉर्ट आउट होगा, पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, बस ख़त्म हो गया। प्लस अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। अब देखो पावर कितनी है 1, उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना है, फंक्शन का। अब फंक्शन हमारा कैसा है, थीटा साइन थीटा, मतलब फंक्शन के अंदर 2 फंक्शन है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में, और अगर मल्टीप्लाई में है तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो अगर आप इस तरह से करोगे ना तो डेरिवेटिव में आपसे कभी भी कोई मिस्टेक होगी नहीं। तो विच एम्प्लाइज डी एक्स बाई डी थीटा ए माइनस साइन थीटा। अब आपको पता है कि थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 प्लस, अब देखो फिर से नंबर ऑफ टर्म्स को देख के घबरा मत जाना, जस्ट आपका जो ध्यान है वो सिर्फ इस पे और इस पे होना चाहिए। बाकी तो टर्म्स को हमें ऐसे ही लिखना है, जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ, थीटा एज इट इज़। अब पावर कितनी है 1 छोड़ दो, फंक्शन कौन है साइन, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। कितना इजी है। हमेशा देखो, हमेशा हम डेरिवेटिव इसी तरह से करते हैं। कॉस एंगल का भी यही था ना, कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ साइन एंगल को डेरिवेटिव करना है, अगर आप ये देखो, मान लो यही क्वेश्चन है, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब देखो साइन थीटा तो एज इट इज़, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1। तो ये लो डेरिवेटिव हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, जस्ट फिनिशिंग करनी है। तो विच एम्प्लाइज डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, यहाँ पर कितना आएगा माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जितना आप सॉल्व कर सकते हो इजी स्टेप से तो उसको कर लिया करो। अब आपके सामने है माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये आपस में कैंसिल आउट, तो इससे हमारी नंबर ऑफ टर्म्स भी थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तो डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ए अंदर कितना है थीटा कॉस थीटा। तो ये हमारी डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू है, इसको आप नंबर 1 लिख लो। अब देखो सेम वे से हम लेट y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा को सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। अब सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे y का, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा को, ठीक है। विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी थीटा, ए बीइंग अ कांस्टेंट बाहर लिख लो। तो मुझे डिफरेंशिएट करना है साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा को। अब हमेशा की तरह फिर से वही बात बोलूँगा, सबसे पहले देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ डी वाई बाई डी थीटा।
हमें इसको डिफरेंशिएट करना है ना, हमें पता है यहाँ पर पावर कितनी है 1, छोड़ देंगे, उसके बाद डेरिवेटिव हम करेंगे साइन थीटा को, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे थीटा कॉस थीटा को। देखो इसलिए मैं आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट लोगे ना तो शॉर्टकट में हो सकता है कि आपसे मिस्टेक हो जाए। अब यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस हैं, मैं आपको आगे जाके बताऊँगा, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है कि डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, ठीक। अब यहाँ पर डेरिवेटिव करना है तो पावर कितनी है आपको पता है, फिर से वही रूल, सब कुछ भूल जाओ, बस इस पर फोकस रखो, साइन थीटा की पावर 1, पावर कितने 1 छोड़ दें, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस साइन मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं डालते, बट जब भी माइनस आए आपने ब्रैकेट डालनी है ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पावर कितनी है, हमेशा की तरह 1 छोड़ दो। फंक्शन कौन है, थीटा कॉस थीटा, मतलब 2 फंक्शंस, और अगर 2 फंक्शंस हैं तो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो प्लीज़ यहाँ पर ये मिस्टेक आपसे हो सकती है जब भी माइनस होगा। देखो पिछले क्वेश्चन, पिछला जो पार्ट था एक्स वाला, उसमें यहाँ पर माइनस ने प्लस था, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब माइनस आता है तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं डालते, वो यहाँ पर सिर्फ माइनस कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पर प्लस, वो गलत है, ठीक है। तो इसलिए आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, शॉर्टकट मत लिया करो। ए कॉस थीटा, अब थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 माइनस, अब फिर से ब्रैकेट डालूंगा मैं, थीटा। अब देखो आपने सब कुछ छोड़ दो, बस डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा पर ध्यान रखो। पावर कितनी है 1 छोड़ देंगे, कॉस एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल प्लस, ये सब कुछ ब्रैकेट के अंदर है, इस ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट थीटा 1, ब्रैकेट क्लोज, बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज, ठीक है। विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, यहाँ पर कितना रह गया कॉस थीटा। अगर आप इसको अंदर लेके जाना चाहते हो तो अब माइनस को अंदर ले जाओ, तो माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट थीटा 1, अब ये प्लस है ना तो ये क्या बनेगा माइनस कॉस थीटा। और अगर आप यहाँ पर शॉर्टकट लोगे, जैसे माइनस के आगे ब्रैकेट नहीं डालोगे, तो आपसे यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। अब फिर से वही बात, कॉस और माइनस कॉस कैंसिल, तो हमारे पास कितना आंसर रह गया, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा। तो इसको आप नंबर 2 सपोज कर लो। तो देख लो हमने बड़ी ही ईजिली दोनों डी एक्स बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी थीटा को कैलकुलेट कर लिया, इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड 2/1, ठीक है। तो डी वाई बाई डी थीटा को डिवाइड कर दो डी एक्स बाई डी थीटा से। अब आपको पता है y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसकी वैल्यू कितनी है, a थीटा साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू a थीटा कॉस थीटा। अब आपके सामने है a और a कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये भी कैंसिल, तो हमारे पास कितना बच गया, साइन बाई कॉस। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो आपके पास इतना बच गया। अब आपको पता है कि साइन बाई कॉस को मैं लिख सकता हूँ टैन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर आप मेंशन भी कर लो, बिकॉज साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, टैन थीटा। और ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। देखो ये क्वेश्चन जो था, मैंने आपको बताया था, ये पहला ऐसा क्वेश्चन था जिसमें प्रोडक्ट रूल लगाया हमने। तो अगर मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा था कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, अगर आप बेसिक्स पर होगे डेरिवेटिव के, तो आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती। आप सब कुछ भूल जाओ, बस आप अपने बेसिक्स याद रखो डेरिवेटिव के, तो आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में परेशान नहीं कर सकता डेरिवेटिव का, ये मेरी गारंटी है, अगर आप मेरे वे से करोगे डेरिवेटिव को। तो देखो इसको भी हमने पहले डी एक्स बाई डी थीटा को कैलकुलेट किया, हमारा प्रोडक्ट रूल था, बट वो हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया क्योंकि हमारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर थे। फिर डी वाई बाई डी थीटा को कैलकुलेट किया, डिवाइड किया, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया।
सो इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स t होल का अंडर रूट एंड y इज इक्वल टू a कॉस इनवर्स t होल का अंडर रूट, देन शो दैट, हमें शो दैट प्रूव करना है कि dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, माइनस y बाई एक्स। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, पहली बार में देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बट बिलीव मी, अगर आप मेरे को डेरिवेटिव में स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। अगर आपने मेरी कही हर बात को अच्छे से सुना भी है और उसको अच्छे से इंप्लीमेंट भी किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है, बिलीव मी। देखो, हमें सबसे पहले अपने फंक्शन को देखते हैं। एक्स इन टर्म्स ऑफ टी है, देखो टी है ना, वाई इन टर्म्स ऑफ टी है, मतलब तीन वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक्स वाई और टी, मतलब ये पैरामीट्रिक फॉर्म वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो, लेट एक्स इज इक्वल टू, देखो कभी भी ना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो डेरिवेटिव के, तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना और कभी भी पूरी स्टेटमेंट को देख के घबरा मत जाना। हमेशा देखो, आपको इतना तो पता लग ही जाएगा एग्जाम में कि आपका डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। तो अगर आपको पता लग गया कि ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें सर ने बस ये और ये पेज करने को बोला है और सर ने कुछ भी करने को नहीं बोला। ठीक, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि सबसे पहले अपने फंक्शन को अच्छे से पहचानो। मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। देखो, मान लो x इज इक्वल टू साइन टी होता, मान लो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी होता, मान लो x इज इक्वल टू लॉग टी होता। ठीक है, मतलब सबसे पहले जब हमें पता लग गया कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म वाला क्वेश्चन है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा, मैं डिफरेंशिएट करना, देखो जो यहाँ पर लिख लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, हमें डिफरेंशिएट करना है। तो अगर ये साइन टी होता तो हम कैसे करते, साइन एंगल का डेरिवेटिव कॉस एंगल, साइन इनवर्स होता तो साइन इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव 1/1 इज एंगल स्क्वायर का, मतलब कि अंडर रूट, और अगर लॉग टी होता तो लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल। सबसे पहले अपने फंक्शन को पहचाना करो, और सारे फंक्शन आपके सामने लिखे गए हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ए क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, मतलब जो कांस्टेंट है ना हमारा ए की पावर एक्स, आपको पता है हमने ये टाइप की थी, इसमें आपको बताया था कि ये दोनों सेम ही होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको बोलते हैं कि अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव कितना है, ए एक्स लॉग ए। तो सेम वे से हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब सबसे पहले मुझे डिफरेंशिएट करना है एक्स को, फिर मुझे डिफरेंशिएट करना है ए साइन इनवर्स टी। अब इसको मैं ऐसे लिख लूँ, अंडर रूट को 1/2। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है अभी आपको पता लग जाएगा। अब देखो, विच एम्प्लाइज एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी डी एक्स बाई डी टी। अब आपने अपने फंक्शन को भी अच्छे से पहचान लिया, अगर पहचान लिया बहुत अच्छी बात है, तो फिर हमारा ये रूल, उसको कैसे भूल सकते हैं। सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, पावर। तो यहाँ पावर कितनी है, भूल जाओ अंदर क्या है, सबसे पहले पावर को सॉर्ट आउट करते हैं। तो 1/2 ए साइन इनवर्स टी, मतलब पहले मैंने पावर को सॉर्ट आउट किया 1/1, जस्ट पावर को सॉर्ट आउट किया, फंक्शन में मैंने कोई चेंज नहीं किया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले पावर भी सॉर्ट आउट साथ में कर दी, साथ में फंक्शन को कर दिया, ये गलत है, ऐसा नहीं करना। पहले मैंने पावर को सॉर्ट आउट किया, पावर फंक्शन वैसे ही एक पावर कम कर दी, देन डेरिवेटिव ऑफ पावर के बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब फंक्शन हमारा कौन है, ए साइन इनवर्स टी। अब ये पावर के बिना है क्योंकि पावर को हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं। तो आगे करते हैं, देखो एच इम्प्लाइज डी एक्स बाई डी टी। तो 1/2 ए की पावर साइन इनवर्स टी। अब आपको पता है 1/2 -1 कितना होगा, -1/2। अब मुझे सब कुछ भूल जाना, फिर से मुझे कहाँ पर ध्यान देना अपना, जस्ट ये वाली टर्म पर। किस पर, ए साइन इनवर्स टी पर। फिर से वही रूल लगाएंगे, पावर है यहाँ पर, नहीं कोई पावर नहीं, 1 है ना, छोड़ दो। फंक्शन कौन है हमारा, ए की पावर वेरिएबल, ए की पावर वेरिएबल, ए की पावर एंगल, ए एंगल का डेरिवेटिव ए एंगल लॉग ए, ए एंगल लॉग ए। तो कैसे याद रखेंगे, ए एंगल लॉग ए। आपको मैंने ये वाली वीडियो में समझाया था कि इसको हम एंगल बोलेंगे, ई एंगल का डेरिवेटिव ई एंगल, ए एंगल का डेरिवेटिव ए एंगल लॉग ए, ए एंगल लॉग ए, सही लिखा मैंने। देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब तो वैसे
आपको ये भी पता लग गया होगा कि मैं आपको हमेशा इसी तरह से बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? देखो, जब भी मैं बोलता हूँ ना ए एंगल का डेरिवेटिव ए एंगल लॉग है देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, हमेशा अपने मुंह से निकलेगा कि डेरिवेटिव ऑफ एंगल हमें करना है अभी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो dx/dt, तो 1/2 a साइन इनवर्स t माइनस 1/2। देखो फिर से यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स को देख, घबरा मत जाना। अब ये सारी टर्म्स हमें एज इट इज़ लिखनी है, हमें जस्ट फोकस अपना यहाँ पर रखना है। तो बाकी सारी टर्म्स को मैं वैसे ही कॉपी कर रहा हूँ, आप देख भी सकते हो। a साइन इनवर्स t लॉग ए, देखो कोई भी चेंज नहीं मैंने किया, जस्ट मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। अब फिर से वही रूल, पहले कौन आएगा? पावर कितनी है? 1 छोड़ दो। फंक्शन कौन है? साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव देखो 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर अंडर रूट देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल का डेरिवेटिव करना मैं कैसे भूल सकता हूँ? फिर आगे आ जाओ, dx/dt हाफ a साइन इनवर्स t। देखो फिर मुझे आदत है वैसे रिपीट करने की, यहाँ पर ध्यान देना है, बाकी सारी टर्म्स को हमें एज इट इज़ लिखना है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स को देख के डर जाते हैं। पहले यहाँ पर कितना आएगा? 1/1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1। अब देखो हमारे क्वेश्चन से d/dt निकल गया तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। मतलब हमारे पास dx/dt की फाइनल वैल्यू आ गई। कितनी आई? 1/2 a साइन इनवर्स t की पावर माइनस 1/2 a साइन इनवर्स t लॉग a 1/1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू है। ठीक है, इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो। और अगर किसी ने इसको अच्छे से समझ लिया तो dy/dt निकालना भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो मेरी मानो तो वीडियो को पॉज करना और dy/dt की वैल्यू खुद से निकालने की कोशिश करो। अब dy/dt को नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये आपकी y की वैल्यू है a cos इनवर्स t अंडर रूट, तो मैंने डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t कर दिया, क्योंकि t हमारा क्या है? पैरामीटर। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे y को, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे a cos इनवर्स t की पावर 1/2। अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ 1/2। अब सारा प्रोसीजर हमें रिपीट करना है, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखो मैंने आपको क्या सिखाया कि सबसे पहले देखो, चलो यहाँ पर करते हैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dy/dt। तो सबसे पहले इसको ना ध्यान में रखो, पावर है हमारे पास, तो पावर का डेरिवेटिव कितना होता है? पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर पहले आगे आएगी, फंक्शन में नो चेंज, और एक पावर कम हो जाएंगी। तो पावर को डिफरेंशिएट कर लिया, 1/1 है। ठीक है, पावर के बाद हम डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का, और फंक्शन हमारा है cos इनवर्स t, a cos इनवर्स t। तो आगे चलते हैं, dy/dt इज इक्वल टू 1/2 a cos इनवर्स t की पावर माइनस 1/2। 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। अब देखो भूल जाओ इसको, इसका डेरिवेटिव करना है, पावर कितनी है? 1 छोड़ देंगे। फंक्शन कौन है? a की पावर x, मतलब a की पावर वेरिएबल, a की पावर एंगल। a एंगल का डेरिवेटिव a एंगल लॉग a एंगल लॉग a। अगर आप एंगल बोलना नहीं सीखोगे ना तो आपसे गलती हो सकती है। तो कुछ बच्चे यहाँ पर क्या लिखते हैं? ax log a, वो गलत है। इसलिए हमेशा एंगल चाहे जो मर्जी, यहाँ पर लॉग हो तो भी चलेगा, यहाँ पर साइन हो तो भी चलेगा, यहाँ पर कॉस हो तो भी चलेगा, हमें जस्ट उसको एंगल बोलना। ए एंगल का डेरिवेटिव ए एंगल लॉग ए देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। आपको पता है हम हमेशा इसी तरह से करते हैं। ठीक, विच एम्प्लाइज dy/dt। अब फिर से वही बात, यहाँ पर हमने इसको डेरिवेटिव किया, सारी टर्म एज इट इज़, इसको डेरिवेटिव करना है। ये सारी टर्म देखो ना, मैं वैसे ही कॉपी करूँगा, देख लो ध्यान से, कोई भी चेंज नहीं आएगा। 1/2 a cos इनवर्स t की पावर माइनस 1/2, इसको भी लिख लो, a cos इनवर्स t, इसको भी लिख लो, log a। इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो भूल जाओ, पावर कितनी है? 1 छोड़ दो। फंक्शन कौन है? cos इनवर्स t। cos इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव माइनस 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर देन डेरिवेटिव ऑफ एंगल का डेरिवेटिव तो हम हमेशा करते हैं। अब फिर से सारी टर्म्स एज इट इज़, जस्ट इस पर ध्यान रखना है हम।
विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2। देखना मैं सेम लिखूँगा, कॉस इनवर्स टी माइनस 1/2 ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए माइनस 1/1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1। तो यानी कि मेरे पास फाइनल डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आ चुकी है 1/2 ए कॉस इनवर्स टी की पावर माइनस 1/2 ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए माइनस 1/1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ये आपकी डी वाई बाई डी टी की वैल्यू, इसको आप नंबर 2 सपोज कर लो। तो मुश्किल पार्ट हमने डेरिवेटिव कर लिया। देखो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, इजी से इजी वे में समझाने की कोशिश की है, और जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अपने बेसिक्स पर रहो। जिस तरह से डेरिवेटिव मैंने आपको करवाया, अगर आप ऐसे करोगे तो आपसे डेरिवेटिव में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब आपको पता कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवाइड 2/1। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये आपकी dx बाई डी टी की वैल्यू, ये dy बाई डी टी की, ये आपके लिए मैंने दोबारा से लिख ली। तो डिवाइड 2/1 तो करते हैं, dy बाई डी टी dx बाई डी टी। आपको पता है y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू t, x भी चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, विच इम्प्लाइज y इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले dy बाई डी टी की वैल्यू लिखते हैं। अब ये जो माइनस है ना, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, -1/2 ए कॉस इनवर्स टी की पावर -1/2 ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए 1/1 माइनस टी स्क्वायर। इसको मैंने पहले लिख लिया। ठीक है, तो होल डिवाइड बाय 1/2 ए साइन इनवर्स टी की पावर -1/2 ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए 1/1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो जितना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ दैट वाला है। तो मैं यहाँ पर ये नहीं बोल सकता कि आप अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकती हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी पहले लिखा गया है कि प्रूव करो कि इसका आंसर कितना है, -y/x। ठीक है, तो देखो ये वाली टर्म्स तो आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, लॉग ए 1/2 ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो मेरे पास कितना बच गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए कॉस इनवर्स टी की पावर -1/2 ए कॉस इनवर्स टी, ये बच गया। और नीचे ए साइन इनवर्स टी की पावर -1/2 ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो अगर कुछ ऐसा हो कि x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 + 1 दैट मीन्स 3। आपको पता है बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो तो भी पावर ऐड हो जाएंगी, -1/2 + 1 दैट मीन्स 1/2 आ जाएगा। तो सेम यहाँ पर है, अगर आप इसको x मान लो, ये x है ना, बेस सेम है ना, तो उनकी पावर कितनी है, -1/2, और यहाँ पर पावर कितनी है, 1। तो बेस दोनों की सेम है। देखो अगर x की जगह पर मैं a cos इनवर्स t लिखूँ -1/2, a cos इनवर्स t लिखूँ 1, तो इनका आंसर कितना आएगा, a cos इनवर्स t की पावर -1/2 + 1 दैट मीन्स की पावर 1/2। तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a cos इनवर्स t की पावर 1/2। वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि बेस सेम है तो पावर्स ऐड होगी, -½ और 1 कितना होगा, ½ तो यहाँ माइनस पहले से ही है। तो सेम नीचे बेस कितने हैं, a साइन इनवर्स t सेम है ना, तो पावर्स अगर ऐड होंगी -1/2 और 1 तो कितना आएगा, a साइन इनवर्स t की पावर 1/2। ठीक है, अब देखो फिर से वही बात, हमने डिफरेंशिएट किया इसको जो टर्म्स कट हो रही थी मैंने इसको कट किया, थोड़ा सा सॉल्व किया, तो अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर इतना आ गया। अब ये पहली बार हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो हमारा आंसर है
आप अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए ना, हमने 10 क्वेश्चंस और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, तो सभी में हमारा जो आंसर है ना वो पैरामीटर में आता है, थीटा में या टी में। अब ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया है कि इसका आंसर जो है वाई और एक्स में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम किसकी हेल्प लेंगे? गिवन की। गिवन की हेल्प कैसे लेंगे? अगर आप ध्यान से देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये 1/2 पावर है ना, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये 1/2 पावर है ना, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ठीक है। अब ध्यान से देखो, a cos इनवर्स t अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ y और ये इसको x। तो हमारा आंसर जो है वो प्रूव हो गया, यही तो हमें प्रूव करना था। यहाँ पर आप मेंशन करना कर लो, बिकॉज y इज इक्वल टू a cos इनवर्स t अंडर रूट, x इज इक्वल टू a sin इनवर्स t अंडर रूट। ये हमें गिवन है स्टेटमेंट पे। और वैसे अगर आप को डेरिवेटिव में स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको ये पता होगा कि मैंने जितने भी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस कराए हैं, आपको हमेशा यही बोला है कि पहले आप डेरिवेटिव करो, उसको सॉल्व कर लो जितना कर सकते हो, और उसके बाद हमेशा गिवन की हेल्प लेना। अब यहाँ पर मैंने गिवन की हेल्प ही ली है। तो अब देखो एक बार दोबारा से करते हैं, आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। तो आपकी जो स्टेटमेंट थी वो ये थी। तो सबसे पहले मैंने अपने रूल को याद रखा। हमारा रूल क्या है? पावर फंक्शन थीटा। तो सबसे पहले मैंने बिना सोचे समझे पावर को डिफरेंशिएट किया, उसके बाद फंक्शन को। फंक्शन कौन था हमारा? ए की पावर एंगल। ए एंगल का डेरिवेटिव ए एंगल लॉग ए, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल का डेरिवेटिव किया तो वो भी मैं उसको भी जानता हूँ, साइन इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव इतना होता है, उसको डिफरेंशिएट किया और अल्टीमेटली हमारे पास dx/dt की वैल्यू आ गई। अब सेम वे से मेरे को उसी तरह से सॉल्व किया और dy/dt की वैल्यू आ गई। और जब मैंने उन दोनों को डिवाइड किया, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, तो मेरे पास इतना कुछ रह गया। अब आपको पता है बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। 1 में से -1/2 करेंगे तो 1/2 रह जाएगा। तो सेम यहाँ पर। तो अगर देखो मैं अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकता था, बट क्योंकि ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन था कि प्रूव करो कि इसका डेरिवेटिव इतना आ रहा है, मतलब y और x में आ रहा है, पैरामीटर में नहीं आ रहा, तो मैंने गिवन की हेल्प ली। मैंने देखा कि ये तो y है और ये x है, तो अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अगर आप ध्यान से देखो तो सारे क्वेश्चंस जितने भी हमने किए हैं प्लस एग्जांपल्स जितनी भी की हैं इस एक्सरसाइज की, प्रोसीजर हमेशा बिल्कुल डिट्टो सेम था। जस्ट जो मेन बात है वही बात है कि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो आपको डेरिवेटिव के बेसिक ये वाले और ये वाले 3 चीज़ें, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल और ये वाला रूल जो मेरी तरफ से है। अगर आपको ये 3 रूल और ये सभी फॉर्मूलाज अच्छे से याद हैं, देखो 6 और 6 12 15 फॉर्मूलाज हैं। अगर आपने मतलब ये पेज और ये पेज को अच्छे से कर लिया ना, तो आपको डेरिवेटिव में कोई भी मतलब कि परेशान नहीं कर सकता। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। आपने हमेशा अपना फोकस, चाहे प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन पेपर में है या नहीं, आपने अपना क्वेश्चन या अपना फोकस हमेशा डेरिवेटिव पर रखना है, उसको अच्छे से डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद जो भी प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन आएगा उसको हम उस अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। अब मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को मैं आपको ईजी से ईजी वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।